सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। विस्मिल अजीमाबादी की ये रचना जब पंडित राम प्रसाद विस्मिल ने फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए पढ़ी तो पूरी दुनिया में ये रचना प्रसिद्ध हो गई। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज और आज हम बात करेंगे काकोरी एक्शन की। जी हाँ, जिसे काकोरी कांड भी कहा जाता है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से काकोरी कांड को समझाया, लेकिन आज काकोरी कांड को 100 साल पूरे हो गए हैं। यानी 9 अगस्त 1925 को आज की ही रात काकोरी कांड को, काकोरी एक्शन को अंजाम दिया गया। क्या थी ये घटना, क्यों काकोरी एक्शन करना पड़ा और क्या थे इसके परिणाम, आज हम खंड खंड करके आपको एक एक पार्ट करके आपको समझाते हैं। तो काकोरी कांड की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये बात उस समय की है जब अंग्रेज पूरी तरह से भारत पर हावी थे। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा करा रहा था, अपने अपने ढंग से हर कोई चाह रहा था कि अंग्रेज इस देश से चले जाएं। उसका कारण ये था कि अंग्रेजों की जो व्यवस्था थी वो कई तरह से परतों में बटी हुई व्यवस्था थी। अंग्रेज भारत का जो धन था उसको लूट कर तो इंग्लैंड भेजा ही करते थे, लेकिन जो भारत के राजे रजवाड़े जमींदार थे उनको भी जनता को लूटने की उन्होंने खुली छूट दे रखी थी। और ऐसे में जो पढ़े लिखे लोग थे या जो आम जनता थी वो बुरी तरह से त्रस्त थी। इसी बीच भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पदार्पण हुआ और उन्होंने शांति के माध्यम से अंग्रेजों से लड़ाई लेने का मन बनाया और उन्होंने पूरी तरह से सत्य और अहिंसा को अपनाकर अनशन का जरिया अपनाया, जिसके जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम अंग्रेजों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विरोध करके भारत से खदेड़ सकते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे नए युवा थे जो 14 साल से लेकर और 30 वर्ष की अवस्था के थे। उनमें बहुत सारे लोगों का ये स्पष्ट मानना था कि अंग्रेज तब तक भारत नहीं छोड़ेंगे जब तक उनके मन में भारत के नौजवानों की दहशत नहीं होगी, जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि भारत में उनके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। भारत में जिस तरह से वो क्रूरता कर रहे हैं उसके बदले में भी कोई तो है जो उनको दंड दे सकता है, क्रूरता कर सकता है। और यहीं से नींव पड़ी एक संगठन की जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA के जो 2 बड़े नेता थे, शचीन्द्रनाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी, गिरफ्तार हो गए। ऐसे में इस HRA को चलाने की बड़ी जिम्मेदारी आई राम प्रसाद बिस्मिल पर, जो कि शाहजहांपुर के थे और जो बेसिकली एक शायर कवि थे। जब एक शायर पर जिम्मेदारी आई तो उसने अपने ढंग से इस पूरे आंदोलन को चलाने का जिम्मा उठाया। उनके साथी बने अशफाक उल्ला खान, जो कि एक बहुत अच्छे शायर भी थे, एक बहुत अच्छे उर्दू के जानकार भी थे। और ख़ास बात यह थी कि राम प्रसाद बिस्मिल कट्टर आर्य समाजी थे और अशफाक उल्ला खान कट्टर इस्लाम को मानने वाले थे। लेकिन दोनों के बीच ऐसी दोस्ती हुई, ये दोस्ती इसलिए इतनी परवान चढ़ सकी क्योंकि दोनों के अंदर एक ही उम्मीद थी और एक ही लड़ाई के लिए दोनों लोग एकत्रित हुए थे। वो लड़ाई थी भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त करना। तो आइए इसको हम आगे आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, काकोरी कांड तक यात्रा कैसे पहुंची, उस तक लेकर चलते हैं। तो ये दोनों नेता तमाम सारे नेताओं के साथ मीटिंगें करने लगे और कोशिश करने लगे कि HRA संगठन कैसे मजबूत हो और अंग्रेजों को कैसे हानि पहुंचाई जाए। चूँकि ये सारा संगठन गुप्त रूप से चल रहा था तो ऐसे में संगठन को धन की अत्यधिक ज़रूरत थी। सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए था, तो जाहिर सी बात है कि पैसा कहाँ से आए इस पर विचार करना पड़ेगा। और उस समय भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अंग्रेज़ों के हाथ में थी या राजाओं के हाथ में थी। तो इन लोगों ने यह फैसला किया कि जो भी लोग किसी शहर में या किसी कस्बे में गरीबों से लूट कर धन इकट्ठा करके बैठे हुए हैं, उन लोगों पर डाका डाला जाए और वहाँ से धन चुराकर संगठन को मजबूत किया जाए। और ऐसा इन लोगों ने किया भी। 8 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के यहाँ एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि कल यानी 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर टू लखनऊ वाली पैसेंजर है उसको लूटना है, क्योंकि उसमें खजाना रख के आता था। 10 लोग उसके लिए सेलेक्ट किए गए और उन 10 लोगों के नाम थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, शचीन्द्रनाथ सान्याल और इसी टीम में एक व्यक्ति थे चंद्रशेखर आज़ाद। जी हाँ, वो भी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ चुके थे तब तक। राजेंद्र लाहिड़ी,
मनमथनाथ गुप्त, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल, औरैया से मुकुंदी लाल और सचिंद्र नाथ बख्शी। तो इन 10 लोगों की टीम ने पूरा प्लान तैयार किया और इसका नेतृत्व कर रहे थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। तो चूंकि ये टीम शाहजहांपुर में इकट्ठी हुई और तय ये हुआ यहाँ से कहीं दूर जाकर इस घटना को अंजाम दिया जाए ताकि अंग्रेज सरकार समझ ना सके कि आखिर हुआ क्या। जैसे ही सहारनपुर से चलकर ट्रेन शाहजहांपुर स्टेशन पर पहुंची, ये सारे लोग अलग अलग डब्बों में बैठ गए। 3 लोग जो थे, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और सचिंद्र नाथ सान्याल, ये जो सेकंड क्लास का डिब्बा था उसमें चढ़ गए, क्योंकि उसी डिब्बे में ट्रेन रोकने के लिए खींचने वाली चैन होती थी। तो सारे लोग एक प्लानिंग के तहत गाड़ी में बैठे और गाड़ी जब काकोरी के ठीक बीच में पहुंची, अभी भी काकोरी है, आप लोग लखनऊ जाते होंगे तो जब एक्सप्रेस वे से नीचे उतरते हैं तो काकोरी एक जगह आती है। अब तो बड़े बड़े मॉल बन गए हैं, लेकिन उस समय लखनऊ 100 साल पहले कैसा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। आप लोग कल्पना करिए कि किस तरह का लखनऊ होगा। तो ठीक आलमनगर और काकोरी के बीच अचानक चेन खींची गई। चेन खींची, ट्रेन रुकी और जो जर्मनी माउजर थी उन लोगों के पास उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने तान दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी हिला तो गोली मार दी जाएगी। कुछ लोग ट्रेन का जो ड्राइवर था वहाँ पहुँचे और कुछ लोग बक्से के पास जिसमें खजाना रखा हुआ था, वो बक्सा बड़ा मजबूत था, बक्से को उतारा गया और ट्रेन में जिस तरह से फायरिंग की, कहते हैं कि उसमें 14 पुलिस के सुरक्षा के जवान भी थे जो उसकी रक्षा करने के लिए आए थे। लेकिन इतनी तेज़ी से फायरिंग हुई कि उनको लगा कि कम से कम 85 लोग होंगे। तो उन्होंने फिर कोई ना अपनी बंदूक उठाई और चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहे। बक्सा उतारा गया और फिर मजबूत हथौड़े से राम प्रसाद बिस्मिल जी ने उस बक्से को तोड़ा और तोड़ने के बाद जो उसमें खजाना था वो निकाला। 4000 रुपए के आसपास उसमें रकम निकली और वो रकम लेकर फरार हो गए। लेकिन उसमें एक घटना हुई। घटना ये हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम था अमजद अली करके, वो एक डिब्बे से उतर के दूसरे डिब्बे में भागा। उन्होंने समझा कि कोई पुलिस का जवान है और किसी ने उसको गोली मार दी जो इनकी तरफ से 10 लोग थे उनमें, और वो व्यक्ति वहीं घटनास्थल पर खत्म हो गया। तो ऐसे में अफरा तफरी मच गई। उधर से एक एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी, मालगाड़ी। तो इन लोगों ने समझा कि अगर रात को ट्रेन रुकी हुई है तो कहीं ना कहीं वो रुक ना जाए कि क्या कोई घटना हुई। लेकिन ट्रेन गुजर गई और ट्रेन के गुजरते ही इन लोगों ने सारा सामान चादरों में बांधा और निकल लिए। बहुत एहतियात बरती गई कि कोई घटना ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी एक चादर थी वहीं पड़ी रह गई। सवेरे द टेलीग्राफ अखबार में उसी चादर की फ़ोटो के साथ ये छपा कि गोलीबारी में 3 लोग मारे गए, जिसमें एक अंग्रेज़ भी मारा गया। जबकि ये बिल्कुल गलत बात थी, कोई अंग्रेज़ नहीं मारा गया था। और इस घटना को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया कि बहुत बड़ा खजाना लूट ले गए हैं लोग। क्रांतिकारी जो 10 जवान थे, 10 लोग जो 10 भारत माँ के बेटे, ये बड़े प्रसन्न थे कि इन्होंने बहुत सहूलियत से इस बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। और सारे अखबारों में उनकी आज खबरें छपी हुई हैं और अंग्रेज़ सरकार कहीं ना कहीं उनके भीतर दहशत है कि जब ट्रेन लूटने लगी है तो कुछ भी हो सकता है। तो अब जो आगे का घटनाक्रम हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ कि अंग्रेज़ जो थे चौकन्ने हो गए और उन्होंने, आप सोचिए कि 4000 की लूट हुई और एक एक व्यक्ति पर 5-5 हज़ार का इनाम रखा गया। आज के 100 साल पहले 5000 का इनाम कितनी बड़ी रकम होगी, इसका अंदाज़ा भी आपको नहीं होगा। तो अब बात वहीं से शुरू करते हैं कि वो चादर छूट गई थी। इस केस की जो जांच करे तो उनका नाम था तसद्दुक हुसैन, जो इस केस के जो जांच पड़ताल करता थे। उन्होंने उस चादर पर एक मोहर लगी देखी, जिस पर मोहर लगी थी बनारसी लाल। उन्होंने बनारसी लाल का पता लगाया और वहाँ से ये पता चला कि इस पूरी डकैती के पीछे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का हाथ है और सारी धरपकड़ शुरू हो गई। यानी एक चादर ने इतनी बड़ा जो एक्शन था उसको पूरी तरह से कफन में तब्दील कर दिया। और फिर छापे पड़ने शुरू हुए। कुछ दिनों के बाद, यानी अगस्त में लूट हुई और सितंबर में छापे पड़ने शुरू हो गए और कुछ दिनों के बाद सारे लोग इसमें पकड़े गए। 40 गिरफ्तारियां हुई
जिसमें विभिन्न जगहों के लोग थे और हिंदुस्तान रिपब्लिक HRA के जितने भी लोग थे लगभग विभिन्न जगहों से पकड़े गए और इसी में राम प्रसाद बिस्मिल भी पकड़े गए। राम प्रसाद बिस्मिल को कोर्ट में ले जाया गया। तो एक बड़ा दिलचस्प वाकया है। आप इनकी बातें सुनकर ये समझ पाएंगे कि इन लोगों के अंदर कितना जज्बा था, कितने पढ़े लिखे ये लोग थे, कितने शानदार लोग थे जो अपने देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। तो उसमें एक बड़ी अच्छी घटना आई। उस घटना से मैं आपको परिचित कराना चाहता हूं कि जब वो कोर्ट में पहुंचे, जज ने कहा, मिस्टर राम प्रसाद, इन विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ। तो बिस्मिल जी ने जो उत्तर दिया है वो बड़ा अद्भुत उत्तर है। उन्होंने कहा, एक्सक्यूज मी सर, द किंग मेकर डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री। जो राजा बनाते हैं, जो सम्राट बनाते हैं, उन्हें किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। और इसी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपना केस स्वयं लड़ने का फैसला किया और इस तरह ये केस चलता रहा। 2 साल तक ये केस चला और 2 साल बाद फैसला आया। उस फैसले में जिन 40 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला उनमें 14 करीब छोड़ दिए गए, रिहा कर दिए गए कुछ सालों बाद। एक की मृत्यु हो गई और 28 लोगों को सज़ा मिली, जिसमें 3 लोगों को फांसी की सज़ा मिली, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह। तो इस तरह से ये जो 9 अगस्त है वो हमारे इतिहास की एक अमिट तारीख है, तिथि है, जिसने पूरी अंग्रेज़ सरकार को हिला के रख दिया था। अब आज के दौर में जब हम भारत का ये स्वरूप देखते हैं तो हमको नहीं लगता कि कभी इस तरह से हमारे जो युवा थे देश के लिए जान देने पर आमादा थे। पर उस वक्त का जोश ही अलग था, जुनून ही अलग था। और हम आज उन तमाम सारे शहीदों को जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी है उसको प्रणाम करते हुए उन्हें नमन करते हैं। और काकोरी कांड के सभी जितने भी लोग थे जिन्होंने इस पूरे एक्शन को अंजाम दिया उनके प्रति श्रद्धा पुष्प समर्पित करते हैं, क्योंकि उस वक्त उन्होंने इस इतनी क्रूर अंग्रेज़ सरकार को अपने हौसलों से परास्त करने के लिए बहुत ही मजबूत कदम उठाए थे। नमस्कार, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।